इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जितने भी स्टूडेंट आप सभी का लगा हुआ है, आपके एडमिट कार्ड्स कल आ जाएंगे। लेकिन ऐसे में बात करते हैं सेफ स्कोर की, भाई कितना हम रिटर्न में स्कोर लाए जिससे फाइनली हम बेफिक्र होके अपने टाइपिंग टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट बहुत क्रूशियल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी टाइपिंग यहाँ पे मांगी गई है और कहीं ना कहीं उसके लिए मार्क्स भी एलोकेट किए गए हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए क्या एक्यूरेसी है, क्या कैसा क्या, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं। लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पे सेफ स्कोर के बारे में। लेकिन उसके पहले आप कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे 2017 में जब ये वैकेंसी आई थी, उस टाइम पे पेपर बहुत ईजी आया था। उस टाइम में जो कट ऑफ था, क्योंकि होता क्या है कि जब आपका रिटर्न का रिजल्ट आता है तो कट ऑफ नहीं आती है, आपके सिर्फ रोल नंबर वहाँ पे आपके आते हैं, रोल नंबर वाली लिस्ट आती है। कट ऑफ आपका जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद आपका मार्क्स वगैरह और कट ऑफ आती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कट ऑफ आपकी गई थी रिटर्न की, जनरल की लगभग 80 या 81 गई थी, और ओबीसी की आपकी जनरल से ज़्यादा गई थी, 83 के करीब गई थी। उसी हिसाब से आपका एससी और एसटी की भी कम गई थी। लेकिन ओवरऑल जो फाइनल जो आपकी कट ऑफ गई थी, वो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो वो आपकी 136 से उठी थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। लेकिन अगर हम बात करें आपका 2018 में, तो 2018 में पेपर का लेवल आपका थोड़ा सा टफ हुआ। 2017 में काफ़ी इजी था, आपका 18 में टफ हुआ, जिसका एग्ज़ाम जनवरी 19 में हुआ था, ठीक है। तो उसके कारण जो आपकी कट ऑफ थी अगर हम बात करें, तो वो आपकी घट के आपकी जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो जनरल कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी 76 या 75 गई थी। ओबीसी में आपकी 69 गई थी, एससी में आपकी 64 गई थी, और एसटी में आपकी लगभग 45 के करीब गई थी। ये आपका अलग अलग कट ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे आपका गर्ल्स के लिए आपका अलग कट ऑफ जाता है, ठीक है। और जो भी आपकी कैटेगरी आपका जो भी पीएच वगैरह उनका अलग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अलग अलग आपका कट ऑफ जो है वो आप सभी का रहता है। लेकिन ये आपका बेस मेन मेन आपका जो कट ऑफ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इस बार, तो जिस हिसाब से 2019 में पेपर आया तो उसका लेवल आपका काफ़ी अच्छा था, ठीक है, 2017 कंपेरिजन में। लेकिन जिस हिसाब से अभी स्टेनो का पेपर आया हुआ है इस बार, तो कहीं ना कहीं पेपर आपका अगर हम देखें, आपका हिंदी तो हिंदी आपका इजी है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो मैथ में थोड़ा सा लेवल जो है इन्होंने और ज़्यादा बेहतर किया है। और इंग्लिश में अगर हम बात करें, तो इंग्लिश में काफ़ी अच्छा पेपर इंग्लिश में आया हुआ था। इंग्लिश में जो लास्ट का कंप्रहेंशन था वो लगभग पूरे एक पेज का पूरा पढ़ना था, तभी आप आंसर जो है दे पाओगे। क्लोज टेस्ट भी आपका आया हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल अगर हम बात करें, तो पेपर जो है वो आपका मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर जो है अगर इसी तरीके से आपका आता है, तो इस बार भी आपकी जो कट ऑफ है वो उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम बात कर ले कि भाई सेफ स्कोर की भाई इतना अगर हम स्कोर कर ले तो फाइनली हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट्स अगर 80 के ऊपर मार्क्स अपने स्कोर कर लेता है, तो आप अपने आप को पूरी तरीके से सेफ मानो, क्योंकि 80 के ऊपर मार्क्स स्कोर करना उतना आसान नहीं रहेगा। क्योंकि इंग्लिश में आपका क्लोज टेस्ट है, कंप्रहेंशन है, ठीक है, आपका एरर्स के भी क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं गलत होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। साथ ही आपके मैथ के भी क्वेश्चन आपके हैं, साथ ही आपका हिंदी भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेन जो 80 के ऊपर स्कोर करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपने स्कोर कर लिया, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप अपने आप को सेफ मानो, अच्छे से टाइपिंग की प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि टाइपिंग में आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने ही लाने हैं अगर आपको फाइनली सिलेक्शन पाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि भाई जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स है वो कितना स्कोर करे, तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिनिमम 75 के ऊपर आपको स्कोर करना है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन आपको अपना कंफर्म करना है। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्योंकि उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपकी नहीं थी। तो इस बार अगर हम बात करें आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को भी आपका 76 के ऊपर आपको स्कोर करना है। अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ हो। बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को आपका 69 के ऊपर आप सभी को स्कोर करना है, 69 70 के ऊपर आपको स्कोर करना है। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो आपको 60 के ऊपर स्कोर करना है। तो जो भी मैं आपको स्कोर बता रहा हूँ, क्योंकि हुआ क्या है, 17 में वैकेंसी आपकी 1786 कुछ थी, 2018 में आपकी कम हुई 1400 कुछ हो गई, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आपकी वैकेंसी जो है 2018 से आपकी कम है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको कंपटीशन भी कहीं ना कहीं अभी पिछले जो 4 सालों में कहीं ना कहीं आपका बढ़ा हुआ है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके जो स्टूडेंट जो अलग अलग एग्जाम में स्कोर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं
इस एग्ज़ाम को भी देंगे और कहीं न कहीं इसमें भी स्कोर करेंगे। तो मेन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें इतना मिनिमम स्कोर कर लें जिससे हमारा जो टाइपिंग में है, अगर हम उसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले आते हैं तो दोनों को मिला के कहीं न कहीं हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं न कहीं टाइपिंग में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं ला पाते, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी मेन मार्क्स पे ही होती है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे, नहीं अच्छी तो आपको नहीं मिलेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। तो क्योंकि कारण क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स का ये मानना है कि नहीं यार उसमें क्राइटेरिया ये रखते हैं वो रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका पूरा मार्क्स बेस्ड ही रहता है। आपका जो आपको पूरा पैसेज दिया जाता है वो आप अच्छे से टाइप कर लो। एक्यूरेसी अगर आपकी 100% आई, आपको उसी हिसाब से मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे। तो पूरी तरीके से मार्क्स भी एक्यूरेसी पे बेस्ड रहते हैं। तो मेन फोकस आपको टाइपिंग पे करना है, क्योंकि टाइपिंग इसको जिस हिसाब से आपका एग्जाम जल्दी हुआ, अनएक्सपेक्टेड आपका दिसंबर में नोट डाल दिया, तो आप ये मान लो कि इसका जो टाइपिंग है, जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो बाकी सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपको अपडेट रहेगी वो यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम बताई जाती रहेगी। अगर कुछ भी क्वेरी है, मन में शंका है, तो आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। ओके।